गरीबों के उत्थान के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन जमीनी सतह पर इन योजनाओं का लाभ गरीबों को कितना मिल रहा है, इसकी कहानी बयां कर रहा है जिला उधमपुर का क्रिमची निवासी घनश्याम। पेश है एक रिपोर्ट। बिखरा हुआ आशियाना घनश्याम का है। यह घनश्याम की हसरतों का घर था, उसकी खुशियों और चाहतों का घर था। लेकिन 26 अगस्त 2020 का दिन घनश्याम के मकान पर भारी पड़ा। भारी बारिश के चलते भूस्खलन ने घनश्याम की हसरतों का घर तोड़ दिया और उसे खुले आसमान तले लाकर छोड़ दिया। जिला उधमपुर के क्रिमची निवासी दिव्यांग घनश्याम की ना तो किसी ने इमदाद की और ना ही किसी ने उसकी फरियाद सुनी। ये मेरा मकान है जो 26/8 को स्लाइड से गिरा हुआ है, तो अभी मेरे को रहने की कोई जगह नहीं है। हर तरीके से परेशान है मैं, तो उम्र मेरी 66 साल है, मैं काम भी करने के लायक भी नहीं हूँ, हैंडीकैप हूँ। इधर क्रिमची गांव के अंदर एक गरीब फैमिली है, तो उनको रहने के लिए मकान नहीं था। उनका ये मकान था, ये पिछले थोड़े 5-6 महीने पहले बारिश हुई थी, उनकी वजह से इनका मकान गिर गया था। तो सर इनके जो सामान है वो लोगों के घर में पड़ा हुआ है और ना इनके पास कोई रहने के लिए जगह है। घनश्याम के आशियाने के बिखरने के साथ ही उस पर मुसीबतों का दौर भी शुरू हो गया। घर टूटने के साथ साथ उसकी सारी खुशियां भी टूट गईं। सुख दुख में उसका साथ देने वाली उसकी जीवन साथी भी मौजूदा समय में जम्मू के जीएमसी अस्पताल में बीमारी से जूझ रही है। घर के चूल्हे चौक से लेकर तीमारदारी तक सभी काम घनश्याम को ही निभाने पड़ते हैं। इस मुश्किल वक्त में कोई भी हाथ घनश्याम की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। इतनी मुश्किल हालात में, और घर वाली भी मेरी बीमार है, वो जम्मू में है, मैं बहुत परेशान हूँ। गवर्नमेंट से पटवारी आया था पहले, फिर बाद में कोई नहीं आया। नहीं तो बहुत मुश्किल है, कैसे काम करेंगे, कहाँ रहेंगे, ना रहने की जगह है ना कुछ है। भाई हूँ, ये भी हैंडीकैप है, ये काम नहीं कर सकते हैं। इधर कोई आया नहीं है, इनके घर वाली भी उधर अस्पताल में है जम्मू में, ये भी हैंडीकैप है, इनको कोई मदद नहीं आई है, गवर्नमेंट से किसी ने नहीं दी है। जो गांव के रहने वाले हैं इन्होंने भी कोई मदद नहीं की है, पंच सरपंच हैं इन्होंने भी कोई मदद नहीं की है। इस बेबस को ना तो सरकार की किसी योजना का लाभ मिला और ना ही सरकार के किसी नुमाइंदे ने इसका हाल पूछा। हैंडीकैप हूँ, कोई स्कीम नहीं आई, कोई पास नहीं आया, लेके ले गए हैं तो पता नहीं हम कोई हमें मिल जाए, कुछ मकान बन जाए। गरीब लोग हैं, मकान बेचते हैं, मोदी वाले पैसे मिलते हैं, वो मिलते हैं, हमें कुछ नहीं मिला। 3-4 महीने हो गए, ना किसी ने पूछा ना पैसे दिए। इधर आया कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम भी नहीं आया है, कोई नहीं आया है। मैं अभी तक मुझे लगता है सरपंच तक भी इनको पूछने के लिए नहीं आया कि आपकी क्या दिक्कत है, आपको क्या तकलीफ है। इन लोग सिर्फ अपने बोल लेने के लिए इधर आते हैं, उसके बाद इधर कोई दिखता नहीं है। और मेरी यही मांग है कि गरीब बंदे की हेल्प होनी चाहिए, गरीब लोगों के जो काम है वो होने चाहिए। वो देखिए सर, स्कीम में तो आए तो, मगर हमें लगता नहीं स्कीम में वो कौन ले जाता है, कहाँ चली जाती है। गरीब लोगों को स्कीम में वो क्यों नहीं पहुंचती, इनको तो बेचारों को कुछ मिला ही नहीं। ये तो बोले हमें पता भी नहीं है स्कीम कौन। देखो स्कीम लाने का काम होता है पंच सरपंच का। तो देखिए अब मुझे समझ नहीं आता कि इन गरीब लोगों के पास स्कीमें क्यों नहीं पहुंचती। बेबस घनश्याम दूर से अपने बिखरे हुए आशियाने को निहारता है। इसके जिस्म में अब इतनी ताकत नहीं है कि वह फिर से तिनका तिनका चुनकर अपने इस आशियाने को बना सके। उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विन चंदेल की रिपोर्ट।